नेक्स्ट है ब्लड ग्रुप। दो ग्रुप है जो वाइडली यूज होता है पूरे वर्ल्ड में, AVO एंड RH। पहला है AVO ब्लड ग्रुपिंग। तो AVO जो होता है ये बेस्ड रहता है प्रेजेंस और एब्सेंस एंटीजन के ऊपर। टेबल दिया गया ब्लड ग्रुप का, ब्लड ग्रुप AV एंड O। एंटीजन जो रहता है वो RBC के सरफेस पे रहता है, मेम्ब्रेन पे उसके, एंड एंटीबॉडीज जो रहता है वो प्लाज्मा में रहता है। तो जो ब्लड ग्रुप रहता है वही एंटीजन भी रहता है। जैसे ब्लड ग्रुप A है तो एंटीजन भी A, ब्लड ग्रुप B है तो एंटीजन भी V, एंड ब्लड ग्रुप AB है तो एंटीजन भी AB, एंड ब्लड ग्रुप O है तो एंटीजन वहाँ पे कोई नहीं रहेगा, क्योंकि O जो ब्लड ग्रुप है वो सबको दे सकता है, इसलिए यहाँ पे एंटीजन एब्सेंट रहता है। O ब्लड ग्रुप यूनिवर्सल डोनर होता है। एंड एंटीबॉडी जो रहता है वो एंटीजन के अपोजिट रहता है, क्योंकि एंटीबॉडी प्रोड्यूस करता है प्रोटीन जो कि रिस्पॉन्स करता है एंटीजन को, इसलिए एंटीजन A है तो इसके अपोजिट होगा, B है तो एंटी A होगा, AB है तो कुछ नहीं होगा एंटीबॉडीज़, क्योंकि AB ब्लड ग्रुप है वो सबसे ब्लड ले सकता है, इसलिए यहाँ पे AB में कोई भी एंटीबॉडीज़ नहीं रहता है, एंड O ब्लड ग्रुप में एंटी AB रहता है। नेक्स्ट है RH ग्रुपिंग। RH ग्रुपिंग में RH पॉजिटिव, RH निगेटिव होता है। RH पॉजिटिव जब RBC के मेम्ब्रेन पे RH एंटीजन प्रेजेंट हो तो उसको RH पॉजिटिव बोलते हैं। अगर RH एंटीजन RBC के मेम्ब्रेन पे एब्सेंट हो तो उसको RH निगेटिव बोलते हैं। एंड RH पॉजिटिव जो रहता है इसका जनसंख्या ज़्यादा रहता है, अप्रॉक्स 80% तक। नेक्स्ट है RH निगेटिव ब्लड है मदर का, एंड RH पॉजिटिव ब्लड है फीटस का। तो फर्स्ट प्रेगनेंसी में बेबी को कुछ नहीं होगा, पहला बेबी जो रहेगा वो नॉर्मल रहेगा, क्योंकि फीटस का जो RH पॉजिटिव ब्लड रहता है एंड मदर का जो RH निगेटिव ब्लड रहता है वो सेपरेटेड रहता है प्लेसेंटा के द्वारा, दोनों मीट नहीं कर पाता है। बट डिलीवरी के टाइम पे जो फीटस का RH पॉजिटिव ब्लड रहता है वो मदर के ब्लड ग्रुप से एक्सपोज कर जाता है, जिसकी वजह से कि मदर में प्रिपेयर होने लगता है एंटीबॉडीज़ RH पॉजिटिव के खिलाफ, जिसके वजह से सेकेंड प्रेगनेंसी में फीटल RBC डिस्ट्रॉय हो जाएगा, जिसके वजह से सेकेंड बेबी जो होगा उसमें एनीमिया का प्रॉब्लम होगा, जॉन्डिस का होगा, एंड इसी को बोलते हैं इराइथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस। ये डिजीज़ को अवॉइड करने के लिए जब फर्स्ट चाइल्ड का डिलीवरी हो जाता है तो मदर को जस्ट दिया जाता है एंटी RH एंटीबॉडीज़। नेक्स्ट है कोगुलेशंस ऑफ ब्लड। नेम से ही लग रहा है प्रिवेंट लॉस ऑफ ब्लड। किसी को कोई कट वगैरह लग जाता है तो वहाँ पे डार्क रेडिश ब्राउन स्कम फॉर्म हो जाता है कुछ टाइम के बाद, वो इसलिए कि वहाँ पे क्लॉट का फॉर्मेशन हो चुका है, जो कि मेनली रहता है नेटवर्क ऑफ थ्रेड, जिसको हम फिब्रिन्स बोलते हैं। अब ये नेटवर्क ऑफ थ्रेड जो रहता है ये जाली टाइप का रहता है, जिसमें कि डेड एंड डैमेज फॉर्मेट एलिमेंट जो होता है वो ट्रैप हो जाता है। अब ये फिब्रिन इनएक्टिव से एक्टिव फॉर्म में कैसे होता है, तो उसका ये प्रोसेस है। प्रोथ्रोम्बिन जो रहता है वो हमारे ब्लड में पहले से ही इनएक्टिव फॉर्म में रहता है। जब कोई कट वगैरह लगता है तब एक कॉम्प्लेक्स एंजाइम होता है थ्रोम्बोकाइनेज, वो एक्टिव उसको कर देता है थ्रोम्बिन में। अब ये थ्रोम्बिन जो है फिब्रिनोजेन जो इनएक्टिव फॉर्म में रहता है उसको एक्टिव कर देता है, जिसको कि हम बोलते हैं फिब्रिन। और ये सब जो है ये एक लिंक टाइप का रिएक्शन है, जिसको कि हम बोलते हैं कैस्केड प्रोसेस। कैल्शियम आयन का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रहता है क्लॉटिंग में। नेक्स्ट है लिम्फ। कैपिलरीज से जब ब्लड पास होता है टिश्यू में तो इसके साथ माइक्रो प्रोटीन एंड वाटर सोलुबल सब्सटेंस भी आ जाता है, जिसको कि हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड और इंटेस्टियल फ्लूइड। इसमें मैक्रो प्रोटीन नहीं रहता है एंड फॉर्मेट एलिमेंट नहीं रहता है। टिश्यू फ्लूइड के द्वारा ही एक्सचेंज होता है न्यूट्रिएंट का, गैसेस का, ब्लड और सेल के बीच में। टिश्यू फ्लूइड में जो मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो सिमिलर होता है प्लाज्मा के जैसा। अब ये टिश्यू फ्लूइड को लिम्फेटिक वेसल्स कलेक्ट करेगा और इसको वापस से वेंस में डाल देगा, और जो फ्लूइड लिम्फेटिक वेसल्स में प्रेजेंट रहता है उसी को हम लिम्फ बोलते हैं। लिम्फ जो होता है ये कलरलेस होता है, इसमें कंटेंट रहता है स्पेशल टाइप का लिम्फोसाइट जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है इम्यून रिस्पॉन्स के लिए, एंड ये इम्पोर्टेंट कैरियर होता है न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन के लिए। इसी के लिम्फ्स के द्वारा फैट भी एब्जॉर्ब किया जाता है लैक्टियल्स में, जो कि प्रेजेंट रहता है इंटेस्टिनल विलाई में। नेक्स्ट है सर्कुलेटरी पाथवे। सर्कुलेटरी पैटर्न जो होता है वो दो टाइप्स का होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम एंड क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम।
फिश के पास जो चैम्बर होता है हार्ट का वो 2 होता है। एम्फीबियन एंड रिप्टाइल के पास 3 चैम्बर हार्ट होता है, बट क्रोकोडाइल का 4 होता है। एंड बर्ड्स एंड मैमल्स के पास 4 चैम्बर हार्ट होता है। अगर सर्कुलेशंस का बात करें तो फिश में होता है सिंगल सर्कुलेशन। हार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स में जाता है, गिल्स ब्लड को ऑक्सीजनेटेड करता है और बॉडी के पास भेजता है, फिर बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है एंड ये हार्ट के पास जाता है। वैसे ही सर्कल चलता रहता है। नेक्स्ट है एम्फीबियन एंड रेप्टाइल्स। इसमें जो है लेफ्ट एट्रिया रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड गिल्स, लंग्स एंड स्किन से, एंड बॉडी पार्ट से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड रिसीव करता है राइट एट्रिया, एंड ये जो ब्लड होता है ये वेंट्रिकल में आके मिक्स हो जाता है, फिर ये पंप आउट होता है, इसलिए हम इसको इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है बर्ड्स एंड मैमल्स। इसमें होता है डबल सर्कुलेशन। राइट एट्रिया जो होता है वो रिसीव करता है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट एट्रिया रिसीव करता है ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो कि सेम साइड से आता है वेंट्रिकल्स में। वेंट्रिकल्स में जो ब्लड रहता है वो विदाउट मिक्सिंग पंप होता है, वो इसलिए कि डबल सर्कुलेशन में 2 सेपरेट सर्कुलेटरी पाथवे प्रेजेंट रहता है। नेक्स्ट है ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ब्लड वास्कुलर सिस्टम भी बोलते हैं, क्योंकि इसमें कंसिस्ट रहता है मस्कुलर चैम्बर हार्ट, नेटवर्क क्लोज्ड ब्रांचिंग ब्लड वेसल्स, फ्लूइड जो कि सर्कुलेटेड रहता है। हार्ट जो होता है वो मेजोडर्मली डिराइव्ड ऑर्गन रहता है। ये सिचुएटेड रहता है थोरेसिक कैविटी में 2 लंग्स के बीच में, और ये थोड़ा टिल्टेड रहता है लेफ्ट साइड में। और हार्ट का जो साइज होता है वो क्लिंच फिस्ट के जैसा होता है। पेरिकार्डियम हार्ट को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि इसके पास डबल वॉलेड मेम्ब्रेनियस बैग रहता है जिसमें कि फ्लूइड रहता है। स्मॉल चैम्बर्स आर्ट्रिया होता है एंड लार्जर चैम्बर्स वेंट्रिकल होता है। इंटर आर्ट्रियल सेप्टम का मतलब है जो राइट आर्ट्रिया है एंड लेफ्ट आर्ट्रिया है वो सेपरेटेड है थिन मस्कुलर वाल से। एंड नेक्स्ट है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इसमें राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल सेपरेटेड है थिक वाल से। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम का मतलब होता है एट्रियम एंड वेंट्रिकल जो सेपरेटेड रहता है वो थिक फाइब्रस टिश्यू से रहता है। लेफ्ट एट्रिया एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में जो ओपनिंग रहता है उसको गार्ड करता है 3 मस्कुलर फ्लैप्स, जिसको कि हम ट्राइकस्पिड वेल्व बोलते हैं। और जो ओपनिंग रहता है लेफ्ट आर्ट्रिया एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में उसको गार्ड करता है बाइकस्पिड और माइट्रल वेल्व। राइट वेंट्रिकल ओपन होता है पुलमनरी आर्टरी में एंड लेफ्ट वेंट्रिकल ओपन होता है आरोटा में। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व होता है जिसको कि हम सेमिलुनार वेल्व बोलते हैं। सेमिलुनार वेल्व का काम होता है ये ब्लड फ्लो को ओनली 1 डायरेक्शन में ही अलाउ करता है, आर्ट्रिया से वेंट्रिकल एंड वेंट्रिकल से पुलमनरी आर्टरी से अरोटा। नेक्स्ट है इंटायर हार्ट जो बना रहता है वो कार्डियक मसल से बना रहता है एंड स्पेशलाइज कार्डियक मस्कुलेचर को नोडल टिश्यू बोलते हैं, जो कि डिस्ट्रीब्यूटेड होता है हार्ट में। साइनोआर्टियल नोड जिसको कि हम SAN बोलते हैं ये प्रेजेंट रहता है राइट एट्रियम के राइट अपर कॉर्नर में। नेक्स्ट है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड जो कि प्रेजेंट रहता है राइट एट्रियम में लोअर लेफ्ट कॉर्नर में। एवियन जो होता है वो एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के पास में ही होता है। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टर जो है वो इमर्स कर जाता है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम के टॉप पे और इमीडिएटली डिवाइड कर जाता है राइट एंड लेफ्ट बंडल में। और ये जो ब्रांच जो रहता है वेंट्रिकुलर का उससे अराइज होता है मिनट फाइबर जिसको कि हम बोलते हैं पुरकुंजी फाइबर। नोडल टिश्यू जो होता है वो जनरेट करता है एक्शन पोटेंशियल एंड ये ऑटो एक्साइटेबल होता है। SAN साइनोआर्टियल नोड जो होता है वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है 70 से लेके 75 पर मिनट। ये जो होता है ये मेंटेन करता है राइथमेटिक कॉन्ट्रैक्टाइल एक्टिविटी को, जिसके वजह से इसको बोलते हैं पेस मेकर ऑफ हार्ट। हमारा जो हार्ट होता है वो नॉर्मली बीट करता है 70 to 75 टाइम्स पर मिनट, इसलिए जो एवरेज बीट होता है हार्ट का वो 72 बीट पर मिनट होता है।